भगवती लक्ष्मी का पारगट्य समस्त देवताओं के था उनका पूजन। नारद जी बोले, हे भगवान, मैं सावित्री तथा धर्मराज जी के संवाद में निराकार मूल प्रकृति भगवती गायत्री का निर्मल सुन चुका हूँ। उनके गुणों का कीर्तन सत्य स्वरूप तथा मंगलों का भी मंगल है। हे प्रभु, अब मैं लक्ष्मी का उपाख्यान सुनना चाहता हूँ। हे वेदाओं में श्रेष्ठ, सर्वप्रथम उन भगवती लक्ष्मी पूजा किसने की, उनका स्वरूप क्या है तथा पूर्व काल में क्या किसने उनके गुणों का कीर्तन किया, यह सब मुझे बतलाइए। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, प्राचीन समय में सृष्टि के आरंभ में रासमंडल के मध्य परमात्मा श्री कृष्ण के वाम भाग से भगवती राधा प्रकट हुई। वे भगवती लावणी संबंध तथा अत्यंत सुंदर थी। उनके चारों ओर बड़ वृक्ष शोभित थे। वे 12 वर्ष की सुंदरी की भांति दिख रही थी। सर्वदा स्थित रहने वाली तारुण्य से संपन्न थी। सफेद चंपा के पुष्प जैसा कांति वाली थी। उन मनोहारिणी देवी का दृष्टि बड़ा ही सुखदायक था। उनका मुखमंडल शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमाओं की प्रभा को तिरोहित कर रहा था और उनके नेत्र शरद ऋतु के मध्यकालीन कमलों की शोभा को तिरस्कृत कर रहे थे। सर्वेश्वर श्री कृष्ण के साथ विराजमान रहने वाली वे देवी उनकी इच्छा से 2 रूप में व्यक्त हो गई। वे दोनों ही देवियां अपने रूप, वर्ण, तेज, आयु, कांति, यश, वस्त्र, कीर्ति, आभूषण, गुण, मुस्कान, अवलोकन, प्रेम तथा अनुभव, विनय आदि में समान थी। उनके बाएं अंश में महालक्ष्मी आविर्भूत हुई तथा दाहिने अंश से राधिका का स्वयं ही विद्यमान रही। पहले राधिका ने 2 भुजाओं वाले परात्पर श्री कृष्ण को पति रूप से वर्ण किया। तत्पश्चात महालक्ष्मी ने भी उन्हें मनोहर श्री कृष्ण को पति बनाने की इच्छा प्रकट की। तब उन्हें गौरव प्रदान करने के विचार से वे श्री कृष्ण भी 2 रूपों में हो गए। वे अपने दाहिने अंश से 2 भुजाधारी श्री कृष्ण बने रहे और बाएं अंश से 4 भुजाओं वाले श्री विष्णु हो गए। उसके बाद त्रिभुज श्री कृष्ण ने चतुर्भुज विष्णु को महालक्ष्मी संप्रीत कर दी। जो भगवती अपनी स्नेहमयी दृष्टि से निरंतर विश्व की देखभाल करती रहती है, वे अत्यंत महत्वशालिनी होने के कारण महालक्ष्मी कही गई है। इस प्रकार 2 भुजाओं वाले श्री कृष्ण राधा के पति बने और चतुर्भुज श्री विष्णु महालक्ष्मी के पति हुए। शुद्ध सत्य स्वरूपिणी भगवती श्री राधा गोपों और गोपिकाओं से आवृत होकर अत्यंत शोभा पाने लगी और चतुर्भुज भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ वैकुंठ चले गए। परात्पर श्री कृष्ण और विष्णु वे दोनों ही समस्त अंशों में समान थे। भगवती महालक्ष्मी योग बल से नाना रूपों में विराजमान हुई। वे ही भगवती परिपूर्णतम परम शुद्ध स्वरूपा महालक्ष्मी नाम से प्रसिद्ध हो संपूर्ण सौभाग्यों से संपन्न होकर वैकुंठ लोक में निवास करने लगी। वे प्रेम के कारण समस्त नदियों में प्रधान हुई। वे भगवती इंद्र की वैभव स्वरूपा होकर स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी नाम से प्रसिद्ध हुई। वे पैताल में नाग लक्ष्मी, राजाओं के यहाँ राजलक्ष्मी और गृहस्थों के घरों में गृह लक्ष्मी के रूप में अपनी कला के एक अंश से विराजमान हुई। सभी मंगलों का मंगल करने वाली वे भगवती लक्ष्मी गृहस्थों के लिए संपत्ति स्वरूपिणी है। गायों की जननी सुरभि तथा यज्ञ पत्नी दक्षिणा के रूप में वे ही प्रतिष्ठित है। वे महालक्ष्मी ही क्षीर सागर की कन्या के रूप में प्रकट हुई। वे कमल युग में ऐसी रूप से तथा चंद्रमा में शोभा रूप से विराजमान है और सूर्यमंडल इन्हीं से शोभित है। भूषण, रत्न, फल, जल,
राजा रानी दिव्य स्त्री ग्रह सभी प्रकार के ये धान्य वस्त्र पवित्र स्थान देवी प्रतिमा मंगल कलश मणिक्य मुक्ता माला श्रेष्ठ मणि हीरा दुग्ध चंदन वृक्षों की सुरमय शाखा तथा नवीन मेघ इन सभी वस्तु में परम मनोहर महालक्ष्मी का ही अंश विद्यमान है। हे मुने, सर्वप्रथम भगवान नारायण ने वैकुंठ में उन भगवती महालक्ष्मी की पूजा की थी। दूसरी बार ब्रह्मा ने तथा तीसरी बार शंकर ने भक्तिपूर्वक उनकी पूजा की। भगवान विष्णु ने भारतवर्ष में क्षीर सागर में उन महालक्ष्मी पूजा की। उसके बाद स्वयंभू मनु सभी राजागण श्रेष्ठ ऋषि मनोहर तथा सदाचारी गृहस्थ इन सभी लोगों ने जगत में महालक्ष्मी की उपासना की। गर्दभों तथा नाग आदि के द्वारा वे पैताल लोक में पूजित हुई। हे नारद, ब्रह्मा जी ने भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ करके पक्ष पर्यटन भक्तिपूर्वक उनकी पूजा की। फिर तीनों लोकों में उनकी पूजा होने लगी। चैत्र पूष तथा भाद्रपद मासों के पवित्र मंगलवार की विष्णु के द्वारा उनकी पूजा की गई। बाद में तीनों लोगों में सभी लोग भक्तिपूर्वक उनकी उपासना करने लगे। वर्ष के अंत में पूष की संक्रांति के अवसर पर मध्यकाल में मनु ने मंगल कलश पर आह्वान करके उनकी पूजा की। उसके बाद वे भगवती तीनों लोगों में पूज्य हो गई। इंद्र के द्वारा वे पूजित हुई। मंगल ने भी उन मंगलमयी भगवती की पूजा की। उसके बाद केदार, नील, शुभल, नल, ध्रुव, उत्तानपाद, शक्र, बलि, कश्यप, दक्ष, कर्दव, विवस्वान, पीरिवर्त, चंद्र, कुबेर, वायु, यम, अग्नि और वरुण ने उनकी उपासना की। इस प्रकार समस्त ऐश्वर्यों की अधिष्ठात्री देवी तथा समग्र संपदाओं की विग्रह स्वरूपिणी वे भगवती महालक्ष्मी सर्वस्त्र सब लोगों के द्वारा सदा पूजित तथा वंदित हुई। हरि ओम तस्य।